मसीह में हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। सो मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 40 शिक्षाओं के सिलसिला जो कि लगातार चल रही है और आज उसका 10वां दिन है। आज 10वीं शिक्षा को हम लोग जानने जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, यदि आपने 1 से लेकर 9 जो वीडियो है उसको आपने नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख लीजिएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये हमारी इस 40 शिक्षा की सिलसिला का ये 10वां वीडियो है, 10वीं बातें हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात के ऊपर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। बिना देर करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है एक दूसरे से मेल मिलाप रखने के लिए कुछ हानि भी सह लो। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस विषय के ऊपर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने के लिए कुछ हानियों को भी सह लेना है। क्योंकि जब हम मेल मिलाप की बातें करते हैं तो कई बार हम छोटी छोटी बातों में हम अपनी इस मेल मिलाप को हम तोड़ देते हैं और हमारे बीच में फूट जो है कि काम करना शुरू करता है। और कई बार हम छोटी सी हानि अगर हमारी हो जाती है तब हम एक दूसरे के साथ में उस मेल मिलाप, उस प्रेम को हम लोग त्याग देते हैं। सो आज इसी के ऊपर में हम लोग बेसिकली बातें करेंगे कि मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए कुछ हानि भी आपको सह लेना होगा। जी हाँ, आइए एक वचन हम निकालेंगे और हम लोग उस वचन को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। जी हाँ मेरे प्रियो, और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जी हाँ, यहाँ पर बात कर रही है सारी दीनता, नम्रता और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम छोटी सी बात हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में छोटी सी बात जो है हमारे प्रेम को और मेल मिलाप को तोड़ देती है और वहाँ पर एक फूट उत्पन्न कर देती है। कई बार हम छोटी सी हमारे जीवन की कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है, जबकि हम जब मेल मिलाप को बनाए रखने की बात करते हैं तो उस दरमियान में भी हमें इस बात को सोच समझकर, और यहाँ जैसे कि वचन में लिखा है, दीनता के साथ, नम्रता के साथ और प्रेम से जो है कि हमें एक दूसरे को धीरज धर कर एक दूसरे की सह लेना है। कई बार भाइयों के बीच में छोटा छोटा बात में बड़ा विवाद बन जाता है। कई बार जान तक लेने में उतर आते हैं, इतना भयंकर झगड़ा होती है। कई बार कलीसिया के अंदर में भी कई छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा विवाद बन जाता है और एक विश्वासी दूसरे के साथ बात करने में भी कतराते हैं। कई बार ऐसे विवादों को हम देखते हैं जो कई समय बीत जाने के बाद भी दो जन के बीच में बातचीत नहीं हो पाती है। मेरे प्रिय, जब उस बातों को उन दोनों को जब समझाने के लिए उन दोनों की बातों को जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा छोटी सी बात में विवाद हो गई थी और वो विवाद इतनी बड़ी हो गई कि आज आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में भी यही चीज विश्वासियों के जीवन में कई बार देखने को मिलता है। परिवार में भी ये चीज भाइयों के बीच में देखने को मिलता है। कई बार बहुत सारे जगह में हम देख पाते हैं इस प्रकार के विवादों को। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए आपको कुछ हानि भी उठाना पड़ सकता है और आपको इस बात का बहुत गंभीरता से विचार करके आप इस बात को निर्णय लेंगे और आप मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सह लो। दर्द होगा, थोड़ा सा जरूर हो सकती है। उसकी बातों को आपके जीवन में जब वो बोल रहे हैं जो चुभ सकता है, आपकी कुछ हानि हो सकती है, लेकिन इस छोटी सी बात को अगर यदि आप सह लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी जो है आने वाला दिन की जो नुकसान है, आप एक दूसरे के बीच का जो बहुत बड़ा दरार बनने वाला था उसको आप बचा लेते हैं।
जी हाँ मेरे प्रियो, सो आइए और एक वचन को हम लोग देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी को किसी पर दोष लगाने के कारण हो, यदि कोई कारण मिल जाए, दोष लगा सकते हैं आप। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखिएगा, तो कहता है कि एक दूसरे की सह लो। बेशक वो गलती किया होगा आपके विरोध में, लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन यहाँ बात करता है कि हम, हो सकता है आपको कोई कारण मिल गया है उस पर दोष लगाने का, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सह लो उस बात को। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे लिए किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ में जब हम अपने आप को खड़ा करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी था नहीं जो परमेश्वर का प्रेम के योग्य हम हो सके। पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दोष लगाने का कारण को तो पाया, लेकिन उसने हमारे ऊपर दोष नहीं लगाया, परंतु उसने क्षमा किया, उसने हमको प्रेम किया और आज हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि अपने बीच में, आपस में मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का हानि भी सह लो। सबसे बड़ा हानि यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। उसने कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उस कलवरी क्रूस पर उसको नहीं चढ़ना था, पर हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए और एक वचन को हम लोग देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 और 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। पतरस कह रहा है कि प्रभु, जब मेरा भाई गलती करे तो मैं कितना बार उसको क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें 7 बार नहीं कहता, बल्कि 7 बार के 70 गुना तक उनको क्षमा करना। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने भाई को या किसी को भी उनकी गलतियों को, उनके अपराधों को आप क्षमा कर देते हैं, और यदि उनको रियलाइज होता है कि उसने कौन सी ऐसी गलती किया था जिसके बदले में उसको दोषी ठहराया जा सकता था, परंतु उनको दोषी ठहराया नहीं गया, बल्कि उनको क्षमा किया गया, अगर इस बात का अगर उनको रियलाइज होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका मन इतना खेदित होगा, और जो आपके प्रति उसके अंदर में जो भावना निकल कर आएगी, वो शायद किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्रियो, आइए आप और हम मिलकर के एक मेल मिलाप की जो रिश्ता है उसको बनाए रखें। क्यों ना हमें कुछ दुख भी उठाना पड़े, तो भी हम मेल मिलाप को बनाए रखने की कोशिश करें, और परमेश्वर इनमें हम सबों का मदद करेगा। सो मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में पूरा करना, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय अवसर दिया, इस वचन को सुनने के लिए आपने अवसर दिया। प्रभु जी, आज जो 10वीं बातों के तौर पर हमने जो चर्चा की है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए कुछ हानि को भी सह लो, मेरे परमेश्वर, ये हमारे लिए इतना सरल नहीं है। कई बार खुदावन परमेश्वर, हम इस बात को हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार हम इस बात को खुदावन परमेश्वर सह नहीं पाते हैं, और प्रभु जी, हम एक दूसरे के लिए कई बार प्रभु जी हम आप हानि को नहीं उठाना चाहते हैं प्रभु जी, और जिस कारण प्रभु जी हमारे बीच में कई बार प्रभु जी ये मेल मिलाप की रिश्ता टूट जाती है। पर मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई हमारे बीच में ये भाई बहनों जो खुदावन परमेश्वर आज इस बात का निर्णय लेते हैं कि प्रभु मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए प्रभु जी वो इस बात को पूरा करेंगे जो आज उन्हें सुना है, प्रभु अनुग्रह दे, दया कर, मदद और सहायता कर, उनको पवित्र आत्मा सामर्थ दे और उनको खड़ा कर आपके वचन में। प्रभु उनके देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं, अनुग्रह दे, दया कर, आशीषित कर। प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आपने सुना, आपने जाना, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।